हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप लोगों को एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लोगों ने भुला दिया। जी हाँ, ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। हम बात कर रहे हैं शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। तो आइए शुरू करते हैं एक योद्धा की कहानी, नौशेरा का शेर। 15 जुलाई सन 1912 उत्तर प्रदेश के मऊ, तब आजमगढ़ के एक छोटे से गांव बीबीपुर में रहने वाले पुलिस अफसर मोहम्मद फारूक के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बाप ने इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी के नाम पर बच्चे का नाम उस्मान रखा। कहते हैं ना कि नाम का असर इंसान पर ज़रूर पड़ता है, और वो देखने को मिला। एक बार वह अपने दोस्त को बचाने के लिए एक कुएं में छलांग लगा दी। उस समय उनकी उम्र मात्र 12 साल थी। अब्बू चाहते थे कि बेटा सिविल सर्विस में जाकर ख़ानदान का नाम रोशन करे, पर उस्मान का ख्वाब कुछ और था। वह देश के लिए कुछ करना चाहते थे, मर मिटना चाहते थे। उस्मान का दौर आज़ादी के पहले का था। उस्मान ने सेना को चुना। 20 की उम्र में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया। तब भारत में कोई भी मिलिट्री एकेडमी नहीं था। तब पूरे भारत में केवल 10 लड़कों को ही संस्थान में दाखिला मिला। इस संस्थान में भारत का ये आखिरी बैच था। उसके बाद उत्तराखंड में मिलिट्री एकेडमी खोली गई। उस्मान अपने अब्बा फारूक के मना करने के बावजूद इंग्लैंड रवाना हो गए और आर्मी अफसर बनने के लिए जहां 3 साल की गहरी मेहनत और ट्रेनिंग ली। इसके बाद वो रॉयल मिलिट्री फोर्स में 1 साल की सेवा देकर सन 1935 में भारत लौट आए और उन्हें बलूच रेजिमेंट में सेना अफसर की पहली तैनाती मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस्मान को अफ़गानिस्तान और बर्मा में तैनात किया गया। बंटवारे के पहले 1945 से लेकर साल 1946 तक उस्मान को 10 बलूच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन का नेतृत्व करते हैं, जहां वे मेजर के पद पर तैनात थे। रेजिमेंट में तैनाती के दौरान वह युद्ध की हर बारीकियों को सीखते रहे, क्योंकि सरगर्मियाँ तेज हो रही थी कि देश बंटने वाला है। सेना को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा और 1947 में भारत पाक का बंटवारा हो जाता है। बंटवारे में हर चीज़ का बंटवारा हो रहा था, ज़मीन, विभाग और सेना के कुछ रेजिमेंट का भी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, जिसके चलते बलूच रेजिमेंट बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गई। उस्मान पर सबसे ज़्यादा दबाव था, और वो दबाव था एक मुस्लिम होने का। मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। जिन्ना
जानता था उस्मान एक काबिल और दिलेर अफसर है जो पाकिस्तानी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके बावजूद उस्मान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिए। उस्मान को तोड़ने के लिए पाकिस्तानियों ने काफ़ी प्रलोभन भी दिए, मुस्लिम का वास्ता दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ आर्मी का लालच दिया गया, पर उस्मान को मकसद को कोई हिला नहीं पाया। आज़ादी मिलने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को डोगरा रेजिमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। फिर आता है 25 दिसंबर सन 1947। बंटवारे के समय कश्मीर अलग रहना चाहता था। पर पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में तांडव मचा रखा था। इसके फलस्वरूप कश्मीर के तत्कालीन राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौता किया और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। तब तक पाकिस्तान कश्मीर के धनगर और नौशेरा तक पहुंच गई थी। पुंछ में हजारों लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए भारतीय सेना काम कर रही थी। अन्य अधिकारी के साथ ब्रिगेडियर उस्मान कश्मीर में अपनी बटालियन पैराशूट ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे, पर यह आसान नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के साथ जम्मू को अपना हेडक्वार्टर बनाया। लक्ष्य था झंगर और पुंछ पर कब्जा करना। उस्मान ने कसम खाई कि कश्मीर को पाकिस्तानियों से आज़ाद करा लेंगे और मार्च 1948 में धनगढ़ को हासिल कर लिया। उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को भी फतह कर लिया। इस फतह में 102 भारतीय सैनिक घायल हुए, जबकि 36 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 900 सैनिक मारे गए। इसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। इस हार से पाकिस्तान सेना बिलबिला उठी। वह अपने इस कांटे को अपनी राह से निकालना चाहते थे। वह ब्रिगेडियर उस्मान का सर कलम करने पर 50,000 रुपये इनाम रखा और घात लगाए बैठी रहती थी नौशेरा का शेर का शिकार करने के लिए। फिर आता है 3 जुलाई 1948 को। उस्मान अपने 36वें जन्मदिन से मात्र 12 दिन पहले शाम को 5:45 बजे जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकले, उन पर 25 पाउंड का गोला पाकिस्तान सेना में धोखेबाज से दाग दिया। उनके आखिरी शब्द थे, मैं तो जा रहा हूँ दोस्तों, पर याद रखना हमारे ज़मीन का एक भी टुकड़ा दुश्मन न ले पाए। उनके जनाजे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शेख अब्दुल्ला शामिल हुए। मरणोपरांत उन्हें
सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो कैसी लगी नौशेरा की शेर की कहानी? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, तब तक